ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इसमें हम अर्थ के मोशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ दो तरह का मोशन करता है। पहला तो है रोटेशन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो है इसमें अर्थ अपने एक्सिस पर ही मूव करता है और जब अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर यानी कि एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन का मतलब कि अपने एक्सिस पर ही इसका मूवमेंट होगा और रिवॉल्यूशन का मतलब ये सन के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अर्थ का जो एक्सिस है यह एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर दिखाया गया है। ये अर्थ का एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है और यह इसके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। और ऑर्बिटल प्लेन क्या है? जिस ऑर्बिट में अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये है ऑर्बिटल प्लेन। हम जानते हैं कि अर्थ को लाइट सन से मिलती है और इसके स्फेरिकल शेप के वजह से इसका केवल आधा पार्ट ही एक टाइम पर सन से लाइट ले पाता है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है सन से लाइट इसके हाफ एरिया पर ही पड़ रहा है। जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, लेकिन जिस पोर्शन में सनलाइट नहीं जा पाता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर जो सर्कल दिन को रात से अलग करता है इस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। रोटेशन का यह जो पीरियड है इसको अर्थ डे कहा जाता है और यह अर्थ का डेली मोशन है। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस कर रहा होगा वो हमेशा वहाँ पर दिन ही होगा और उस पोर्शन को सन से लगातार हिट मिलता रहेगा। बाकी जो आधा हिस्सा है जो सन को फेस नहीं करता है वहाँ पर पूरा अंधेरा रहेगा और हमेशा के लिए काफ़ी ठंडा रहेगा। और इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो रोटेशन का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने कहा था कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है और यह राउंड है। दूसरा मोशन जो है जिसमें अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में, इसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सन के चारों ओर इसे चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 डेज लगता है, मतलब 1 साल लगता है। हम अपनी सुविधा के लिए एक साल में 365 डेज ही कंसीडर करते हैं और 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। यही 6 आवर 4 साल होने पे 24 आवर्स बन जाता है और एक लीप ईयर बन जाता है 366 डेज का। जैसे हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा कि रोटेशन के वजह से अर्थ पे दिन और रात होती है, वैसे ही यहाँ अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके वजह से अर्थ पे जो सीजन्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर से ये तो क्लियर है कि अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पे मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और इस मूवमेंट के दौरान अर्थ अपने एक्सिस पर एक ही डायरेक्शन में हमेशा झुकी हुई होती है। अब पहले देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ये होता है 22 दिसंबर को। यह ऐसा दिन होता है जब सन आकाश में अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है और यह दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन विंटर की शुरुआत होती है। इस दौरान अर्थ के इक्वेटर का निचला हिस्सा जो है मतलब सॉदर्न हेमिस्फीयर इस तरफ सन का रे शिफ्ट हो जाता है, जबकि नॉर्थ पोल सन से दूर झुका हुआ होता है। इस टाइम पर सन
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होता है। इसलिए सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ग्रीष्म होती है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। जबकि समर सॉल्स्टिस जो कि 21 जून को होता है, इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है और सॉदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा दूर होता है, और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और सॉदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है पूरे साल का। ये जो समर सॉल्स्टिस है ये साल में 2 बार होता है, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरी बार सॉदर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए जो समर सॉल्स्टिस होता है वही 22 दिसंबर को सॉदर्न हेमिस्फीयर के लिए समर सॉल्स्टिस होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए वो विंटर सॉल्स्टिस हो जाता है। अब जानते हैं इक्विनॉक्स के बारे में। ये ऐसा इवेंट होता है जब सन का रे डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, जिसके वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। ये साल में 2 बार होता है, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, जबकि सॉदर्न में ऑटम होता है, और 23 सितंबर को नॉर्दर्न में ऑटम होता है और सॉदर्न में स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ पर वही दिया गया है कि एक ईयर में 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। और जैसे जैसे सन के चारों ओर अर्थ का पोजीशन चेंज होता है वैसे वैसे ही सीजन भी चेंज होता है। अभी हम समझ ही चुके हैं कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और सन का जो रे है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल होता है, जिसके वजह से इस एरिया को ज़्यादा हीट मिलता है। पोल के नज़दीक का जो एरिया होता है उसे कम हीट मिलता है क्योंकि सन का रे तिरछा हो जाता है। क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए आर्कटिक सर्कल से बाहर का भी जो प्लेस है वहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है। और चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एक लार्ज पोर्शन को सन से लाइट मिलता है, इसलिए इस रीजन में मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी रीजन है वहाँ पर समर होता है। और अभी हमने आपको बताया ही कि 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जबकि सॉदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर इस टाइम में विंटर सीजन होता है और नाइट्स जो होते हैं वो दिन के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे होते हैं। अर्थ का यह जो पोजीशन है इसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। और 22 दिसंबर को अर्थ का साउथ पोल जो है वो सन के तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सन से डायरेक्ट रे मिल पाता है और सॉदर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा सा पोर्शन सनलाइट रिसीव करता है। इसलिए इस टाइम पे सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और डेज बड़े होते हैं और नाइट्स छोटे होते हैं, और इसका ठीक उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अर्थ के इस पोजीशन को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिसमस मनाया जाता है वो समर सीजन में मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर सन का डायरेक्ट रे फॉल होता है और इस पोजीशन पे अर्थ का कोई भी पोल सन के तरफ टिल्टेड नहीं होता है, झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरे अर्थ पे दिन और रात इक्वल होता है और इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, जबकि सॉदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, और इसका ठीक उल्टा होता है 21 मार्च को।
नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में स्प्रिंग होता है और साउदर्न हेमीस्फीयर में ऑटम होता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है अर्थ पे, जबकि रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेज होता है।